साथियों, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। मैं आपको कुछ बताने दिखाने से पहले एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक हमारे समाज के मूल्यों को कायम रखने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे पता लगा कि फतेहाबाद से बस 2-4 किलोमीटर दूर ही एक परिवार में सामाजिक मर्यादाएं, संस्कार देने के साथ साथ शिक्षा की ना बहुत बड़ी अलग जगह है। तो मेरे जानने को जिज्ञासा हुई, मैंने संपर्क किया। फतेहाबाद में बैक फॉर यू को संचालित करने में सहयोग करने वाले बार एसोसिएशन फतेहाबाद के सदस्य सुनील मांझू एडवोकेट, इनके साथ हूं। इनके बड़े भाई कैलाश मांझू हमारे साथ हैं, छोटे भाई विनोद। हम नेशनल हाईवे, मैं राकेश अनुरोध करूंगा तुम्हारे से, एक बार खेतों की तरफ दिखाओ, पीछे तुम्हारे पीछे दिखाओ साथियों। ये आप जो हरियाली देख रहे हैं, इससे पीछे हमारा नेशनल हाईवे नंबर 9 है। उसके बिल्कुल साथ ही यह एक ढाणी है, नेकी राम जी की ढाणी। हमारे बीच में वो नहीं है, उनकी धर्मपत्नी, इन तीनों भाइयों की माता जी शीला देवी जी हैं। एक इतना शानदार वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह ग्रामीण परिवेश में एक ढाणी पर रहकर बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दी जा सकती है और उन्हें कैसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। माँ बाप की क्या भूमिका है, दादी की क्या भूमिका है, बच्चों की माताओं की क्या भूमिका है। पिता खेती भी करते हैं, क्या वास्तव में पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं? आइए मेरे साथ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, आप इस ढाणी का एक व्यू देखिए। एक संयुक्त परिवार, पारिवारिक मर्यादाओं को बनाए रखने वाले परिवार चौधरी नेकी राम मांझू जी की ढाणी है। उनके 3 बेटे, कैलाश मांझू, सुनील मांझू, विनोद मांझू। और देखिए आप, एक बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट है। घर के आगे हरियाली बड़ा एक शुभ संकेत होता है। और हम आपको अब कुछ बताने, दिखाने विस्तार से जा रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। राम राम जी। मेरा नाम है सुनील सचदेवा। एक चैनल है हमारा हरियाणा जनादेश टाइम्स। वैसे तो मैं 40 साल से जर्नलिस्ट हूं। मैं आपको एक थोड़ी सी अपने बारे में बता दूं कि फतेहाबाद से 4 एमएलए रहे, गोविंद राय बत्रा जी, चौधरी लीला कृष्ण जी, चौधरी बलबीर सिंह जी, स्वतंत्र चौधरी जी। उन्हीं के परिवार का एक सदस्य मैं हूं, पत्रकारिता में हूं। बच्चे अच्छा सेट हैं, परिवार। तो मुझे पता लगा सुनील मांझू जी के थ्रू, ये मेरे मित्र हैं, सालों से हमारा मतलब चूल्हे तक की दौड़ आज होगी, समान तक की दौड़ थी, तो मतलब आज आपके चूल्हे तक पहुंचे हैं। सुनील जी ने ना बताया कि ना हमारे बच्चे ना कुछ बताया इन्होंने, वो तो मैं अभी सारा पूछूंगा और तब जाके हम पहुंचेंगे। पारिवारिक मर्यादाओं को कैसे बनाया जा रख सकता है, किस तरह से परिवार की परंपराएं बनाए रखी गई हैं। तो आओ सुनील जी बैठो। साथियों, एक बहुत ही शानदार वीडियो बनने जा रहा है, आप देखकर हैरान होंगे। मैं मेरे सहयोगियों से अनुरोध करूंगा, एक बार सभी चेहरों की तरफ घुमाइए इसको। उधर बैठो। आप देखिए, आपको ना एक एक करके हम बात भी करेंगे और परिचय भी करते रहेंगे, सारा आप देखते चले जाएंगे। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? शीला। कितने साल के हो गए? मैं 70 की। ये सारा अपने ही है? हाँ, सारा अपना। टबर रबर। ये पढ़े हैं, खेती कर रहे हैं? 3, एक तो वकील है, 2 खेती करे है और बच्चा डॉक्टर है। सुने बच्चे 5-4 डॉक्टर बन गए? हाँ, 5-4 बनने वाला है ना, बन गए समझो थे। ये सरकारी नौकरी लग गई तो फिर आधा हॉस्पिटल तो आप ही घेर लोगे। और की घेरना ही पड़ी। घेरना पड़ी क्या? हाँ।
अच्छा, तो एक चीज बताओ, आप ये जो गांव की भाषा बोलते हो, तो बच्चे कम है कि दादी हिंदी में बात कर, कम है तो थोड़ा? हिंदी में बात करो, आवत को नहीं है। अच्छा, वो बनी। हाँ, देखिए साथियों, इस घर की बुनियाद ये है, शीला देवी जी, नेकी राम जी बीच में नहीं रहे। मुझे ना आपके बेटे ना मैं बेटा को पढ़ा दिया। सुनील ने ये बताया कि नेकी राम जी ना कहते थे पढ़ना जरूर बच्चों। हाँ, पढ़ना तो जरूर बतायो है। मैं तो पढ़ेड़ी कौन, बन बच्चा मेरा पढ़ गया। तो आप कितने साल के थे शादी होगी? शादी में 16 साल की। 16 साल की थी। हाँ। नेकी राम जी कितने साल के थे? 16, 2-3 साल बड़ा होगा। हाँ, 17-18 का। 17-18 का हुआ। तो आपके 3 बेटे हुए? हाँ, 3 बेटे हुए। अच्छा, तो बेटों को भी पढ़ाया? बेटों को भी पढ़ाया, बीए पढ़ रहा है बेटा ही। बेटा भी बीए पढ़ रहे हैं? भाई नौकरी किस्मत कौन ही जन कौन। अच्छा, देखिए साथियों, नेकी राम जी ने एक शिक्षा की अलग जगाई है। पूरा संयुक्त परिवार बैठा है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि आप मेरे से ज्यादा कैमरा परिवार पर घुमाएं, मेरी आवाज रिकॉर्ड होती रहेगी। आपको ना अब शीला देवी जी के बड़े बेटे से मिलाते हैं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम राम कैलाश है जी। राम कैलाश, कैलाश मांझू के नाम से मशहूर है आप। कैलाश मांझू। तो मेरे को कैसे पता लगा? हाँ जी, कैसे पता लगा भी कैलाश मांझू आप? तो ये मेरे को सुनील ने बताया। ये बता दिया होगा। आप कितने साल के हो? मैं जी 52 साल का। तो ये 62 वाला काम क्यों हो गया? 62 इस तरह हो गया, ये पानी की वजह से हो गया। मेरे तो 62 में आया। ये तो ट्यूबवेल का पानी है, इसकी वजह से। तो ये आप दोनों भैया के दौड़े हो गए। और ये सुनील जी, आप बिचारे हो, बीच वाले भाई हो। तो ये आप डाई करते हो, क्या कर रहे हो? डाई। तो आप शहरी हो गए हैं? तो फिर तो आप ग्रामीण संस्कृति थोड़ी सी भूल रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो गाँव। आप एडवोकेट भी हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या करते हैं आप? कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। अच्छा, थोड़ा टाइम लगता है तो बैक फॉर यू बड़ा शानदार संचालित करते हैं। विनोद जी राम राम। नमस्कार, राम राम। विनोद जी ठीक हो? बढ़िया। कितने साल के हो? मैं तो 49। आज मेरे को ना 62 साल में गर्व हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं भी मेरे जैसे ही होते जा रहे हो आप लोग ना। ये तो है। देखिए साथियों, शीला देवी जी, उनके 3 बेटे। अब ना मेरे को ये नहीं पता, यहाँ आप चक्कर पड़ने वाला है, मैं पूछूंगा खुद। कैलाश जी, आपकी धर्मपत्नी कौन सी है? पूनम। कौन सी है? पहले बैठे हैं। नमस्कार पूनम जी, ठीक हो जी? हाँ जी। अच्छा, आपकी जब ये शादी, कितने बच्चे हैं आपकी? 3। इस घर में आपका मायका कहाँ है आपका? बुन्ना। बुन्ना। तो इस घर में आप जब ब्याह के आए, खुद कितने पढ़े हुए हो? 10 पढ़े हुए हो? हाँ जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 है जी। तो वो क्या क्या पढ़ रहे हैं? लड़की तो MBBS कर ली, लड़को MBBS कर भी इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने ये इंटर्नशिप का भी पता है? हाँ जी, पता तो है, सब पता है जी। है जी? पता है जी सब। तो आप तो खुद 10वीं पढ़े, बच्चा और ये टॉपर MBBS बना दिए। बच्चा ने बना दिए MBBS। देखिए अब ना सुनील जी, आप बताओ आपकी धर्मपत्नी कौन सी है? इनका क्या नाम है? मंजू वाला। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार। आपकी कितनी उम्र है? 45 साल। आपने सारों में घबराए हुए बैठे हो। की कोई बात नहीं है। कोई सुनील को रोब राम मारता हो तो बता दो, मैं नेड़ी रहूं। इलाज कर देंगे फिर से। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा मंजू जी, ये बताओ कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बेटियां। 3 बेटियां। क्या क्या पढ़ी हुई हैं 3 बेटियां? पहले नंबर वाली MBBS BMS कर रही है बरवाड़ा से। ठीक है। दूसरे नंबर वाली MBBS कर रही है कानपुर से, 3rd ईयर। ठीक है जी। और तीसरी बेटी का भी MBBS हुआ है, नीट क्लियर हुआ है। अच्छा, अब विनोद जी आपसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं, पता लग गया। अब नाम बता दो बस। नीलम जी नमस्ते। नीलम जी, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 गुड़िया हैं? लड़की। लड़के हैं 2? हाँ। क्या करते हैं? एक तो ITI में से कर रहा है, अच्छा, MTech साथ में। ये बैठा है। हाँ। तो ये तो नेता बनेगा। सफेद कुर्ते पजामे में, या कुछ और बनाओगे? ना जी। नेता को नहीं बनाओ मेरे ख्याल है ना। अच्छा, तो दूसरा बेटा? दूसरा बेटा BTech की है। बीटेक कर रहा है। साथियों देखिए, परिवार के और सदस्यों से भी आपको मिलवाने जा रहे हैं, यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। और आप ये देखिए, ये हैं प्रतिभाशाली बच्चे 5।
3 इनके भाई बहन यहाँ मौजूद नहीं है। एक परिवार का थोड़ा सा और परिचय करवाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा हरि प्रसाद जी एक तरफ मेरी तरफ आ जाइए थोड़ा सा एक बार। नमस्कार जी। नमस्ते सर। आप अपना नाम बताएं और परिवार से क्या रिश्ता है? मेरा नाम सुनैना बिश्नोई है और शीला जी जो हैं वो मेरी मामी हैं। ठीक है जी। तो और ये मेरे तीनों कजन ब्रदर्स हैं। तो आप नान के आए हुए हो? मैं नान के आई हुई हूँ सर। हाँ फिर तो माल अच्छा खा रहे हो गया आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, खूब हमारी मामी और हमारी भाभियाँ खूब हमारी देसी सेवा- घी, चूरमा, देसी घी, सारा कुछ? चूरमा, दूध, दही खूब खिला रही है हमें। अच्छा अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम यश बिश्नोई है। अच्छा, आप नान के आए हुए हो? मैं मेरे पढ़नान के आया हूँ। पर नान के आए हुए, आपकी मम्मी है? हाँ, ये मेरी मम्मी है। अच्छा अच्छा। आप क्या कर रहे हो? मैं भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ अभी सीकर से। वेरी गुड। तो पढ़ बहन पढ़ाई की रेल बना के छोड़नी है। हाँ, पढ़ाई की रेल बना के छोड़ दी। वेरी गुड वेरी गुड। अपना नाम बताओ जी। कुंतला। आपका क्या रिश्ता है? मेरा रिश्ता मेरा मायका है यहाँ। आपका मायका है? हाँ, मेरे भतीजे है ये। अच्छा। शीला भाभी है। मायके में भी सेवा तो अच्छी होती है। हाँ, फुल खूब। हैं? हाँ। ससुराल की थोड़ी टेंशन से मुक्ति मिलती है, मायके आती है जब। चलो, और- ससुराल में भी नहीं थी टेंशन। अच्छा अच्छा। बाकी मायका मेरा बहुत अच्छा है, वाह जी। बहुत अच्छा मायका। गुड़िया अपना क्या नाम है? मेरा नाम रुतांशी बिश्नोई है। तो आप अपना परिचय दो। मैं 10th क्लास में हूँ। मैं जयपुर से ही पढ़ रही हूँ। आपकी मैं मम्मी नानी है? के आई हूँ। ये आपके नहीं, म- मेरी मम्मा है। आपके मम्मा ही है? अच्छा अच्छा। नमस्कार, ये आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम शालू बिश्नोई है। मैं गवर्नमेंट लेक्चरर जयपुर। हाँ जी, हाँ जी। तो हो सकता है कि अभी पीछे अभी थोड़े दिन पहले ही जो है मुख्यमंत्री साहब जो है वो खुद आए थे इनके स्कूल वो में। फिर वीडियो देखी होगी। तो उनके उस दौरान हो सकता है कि टीवी के ऊपर इनके स्कूल के वीडियोस चल रहे हो। साथियों देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं एक परिवार के बीच में हूं और अब ना असली फिल्म शुरू हो रही है। ये तो सूत्रधार हैं इस कहानी के, ये सूत्रधार हैं इस कहानी को जन्म देने वाले लोग जिनका मैंने परिचय कराया। नमस्कार। ये क्या नाम है? डॉक्टर अलका बिश्नोई। डॉक्टर अलका बिश्नोई। आप डॉक्टर बन चुके हो? हाँ जी। तो डॉक्टर बनने के बाद घबरा रहे हो? एमडी भी कर लिए क्या? नहीं, उसकी तैयारी चल रही तो आप सबसे लेट क्यों आए हो? सारे कह रहे हैं अभी लुक रही है डॉक्टर। ऐसे क्या आप दादी कह रही लुक रही होगी, अगर ले आओ पकड़ के? नहीं। ऐसा नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय खुद दो, सारा बताओ अपने बारे में थोड़ा सा। मैं श्री विनोद कुमार जी मंजू का बड़ा लड़का हूँ। नाम संजय बिश्नोई है और मैं फिलहाल एमटेक कर रहा हूँ IIT बॉम्बे में। अभी 2nd ईयर का स्टूडेंट। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका बिश्नोई है और मेरा अभी इसी साल नीट क्लियर हुआ है। तो आपके पापा? मेरे पापा सुनील चिमांजू। नमस्कार, मेरे पापा का नाम सुनील कुमार है और मैं अभी BMS कर रही हूँ बरवाला से। नमस्कार, मेरे पापा का नाम राम कैलाश है और मैं अभी नीट की परीक्षा मैंने इसी साल दी है। देखियो, एक चीज तो है, पारिवारिक मर्यादाएं और संस्कारों में ना, ये गुड़िया ना वहां पे फॉर यू में तो तेज तेज बोल रही थी, अब घबराई हुई है थोड़ी सी। हैं? साथियों देखिए, एक परिवार के बीच में बैठ के इस तरह का वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा, मेरा ये दावा है। और बकायदा मैं अब सारी बातचीत करने वाला हूं कि आखिर एक 15 एकड़ जमीन से शुरुआत हुई। जब आप अपने पैदा हुए तो आपके पापा के पास, सुनील जी, कितनी जमीन थी? उस टाइम तो नहीं 30-35 किले। अच्छा, वो 30-35 एकड़ 3 भाइयों के नाम होगी समझो। अब कितनी है आपके पास? 60। मतलब दुगनी तो जमीन कर ली। और जो असली धन है उसको आपने सही लाइन पे डाल दिया। अच्छा, कोई ऐब भी है घर में? नशा? नहीं, आपके पापा? पापा भी नहीं करते। SP सीधा देखिए आप, जहां नशा नहीं होता वहां उन्नति, शिक्षा और प्रगति, जमीन जायदाद कैसे उछल कर आती है उसका उदाहरण भी है, एक परिवार है। हम सारी बातचीत करने वाले हैं। शीला देवी जी, यूं बताओ आप भी, आप इस घर में यही घर था, कोई और घर था पहले? दांगड़ रहा होते पहले? दांगड़ रहा करते। तो यहाँ कितने साल से रह रहे हो? 17 साल। दांगड़ा में भी घर होगा, वहां कौन रहा है? नहीं, आपकी शादी हुई, टावर पैदा हुआ, मैंने देखा आपने तो भैंस भूस पाली होगी, गोबर पाथा होगा।
वो भी पाते और भैंस रखी खेत नहीं घुमाए और सानी भी काटी होगी, हाँ। गंडासे से काटा करते के हाँ, काटे करते। सारी चीज। सारी चीज। तो फिर ये टापर क्यों पढ़ा दिया, ये भी गंडासे को लगा देना। बेचारा किस- जमीन बहुत है, जमीन, हाँ जी, फटो नहीं जमीन तो बहुत है, काम तो चल जाए। काम चलियो के फिर पढ़ाई हो। नहीं आप एक चीज बताओ ध्यान करके भी, ये सोच कैसे आई भी बच्चों को पढ़ाना है? क्योंकि देखो आप तो आप पढ़े हुए हो, ना मैं तो अनपढ़ हूँ। अन्य की राम जी नहीं, वो अनपढ़। भी दो अनपढ़ मिले आप, तो ये शिक्षा कहाँ से आ गई आपके बीच में, किसने कैसे? हमारे दादाजी थे ना, अच्छा अच्छा, वो अपने वो दादाजी का नाम बताओ। ख्यालीराम मांझू। ख्यालीराम मांझू जी। वो उन्होंने मेरे ताऊ जी को भी पढ़ाया। 2 ताऊ थे, एक वकील थे, एक डॉक्टर थे और एक HFC में मैनेजर थे। चाचा HFC मैनेजर थे। 2 भाई खेती करते थे, मेरे पिताजी और एक चाचा। कैलाश जी, हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं पत्रकारिता में तो 42 साल से हूँ। बहन जी, मैं ना लोकसभा चुनावों में गांव में गया, विधानसभा चुनावों में गांव में गया। मैंने फतेहाबाद और टोहाना वगैरह रतिया के गांव नहीं छोड़े कोई भी। मैं ना विश्नोई कौम को सल्यूट करना चाहता हूँ। उनके अंदर ना, जैसे कहते हैं ना, किसी को कोई रास्ता मिले यार पकड़ के पॉजिटिव ऊंचाइयों पे छू जाए, ऐसे सभ्य लोग। मैं अभी 1-2 दिन पहले यहाँ OP विश्नोई है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, उनका तबादला भिवानी हुआ है। उन्होंने 8 साल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहते हुए यहाँ जंगल पैदा कर दिए हैं, मतलब वृक्षों का। फिर मेरे को कुलदीप बिश्नोई जी की एक बात से पता लगा कि एक माता अमृता देवी होते थे, 1730 में उन माता अमृता देवी जी ने वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दे दिया। देखो, ऐसा उदाहरण मेरे ख्याल से नहीं है भी वृक्ष बचाने के लिए जोधपुर के राजा वृक्ष काटना चाहते थे अपने महल के लिए, और उन्होंने अपने साथियों के साथ बलिदान दिया। तो मेरे कहने का मतलब था भी आपकी संस्कृति सभ्यता देख के मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा बन गए। एक धांगड़ में ही है नाम, मैं अभी मेरे को ध्यान आ जाएगा, पीपल के वहां बैठ के ताश खेलते हैं, मूछ भी अच्छी रखें, राजा राम नाम बताया, राजा राम वहां बैठते हैं। जब मैं पहली बार गया तो वो ना चलो पत्रकारों कोई वो नहीं। उसके बाद तो पता नहीं कितने फोन आते हैं, ऐसे मित्र बन गए वो। मैं बोले एक बात बताओ, आप चक्कर में ना पड़ो, वोट किसको डालना है किसका नहीं। फिर लास्ट में वो कहने लगे यार सारी पूछ गया तू तो भी बुला गया हमारे को बातों बातों। मैं मेरा बुलाना मकसद नहीं था, मेरे को एक फैक्ट्स निकालने थे। साथियों देखिए, एक परिवार के बीच में बैठ के बातें हम कर रहे हैं। शीला देवी जी अनपढ़, नेकी राम जी अनपढ़ हमारे बीच में नहीं है। चौधरी ख्याली राम जी अलग जगह गए। ख्याली राम जी ने जरूर अपने पुत्र नेकी राम को कहा होगा कि बेटा मैं तेरे को पढ़ा नहीं पाया। स्कूल भी नहीं होते होंगे जितने, कहाँ स्कूल थे? स्कूल नहीं, बड़ोपर था स्कूल। धांगड़ तो होता ही नहीं होगा। तो साधन सीमित, कोई साइकिल भी घरों में नहीं होती थी लंबी चौड़ी, अब तो मोटरसाइकिल पता नहीं क्या क्या आ गया। तो साधन सारे होते चले गए और एक परिवार में अलग जगी। बेटा अलका नाम बताया तुमने? अलका एक चीज बताओ भी, तुम जब 4-5 साल की बच्चे को समझ आने लग जाती है, उसी टाइम से तुम्हारे मन में पढ़ने की जगी अलग? तो 6th क्लास में लगा था। 6th क्लास में? अच्छा, मेरे को एक ये पता लगा भी तुम सारे स्प्रिंग बेल में पढ़े हुए हो सारे? कुछ छोटा सा स्कूल है। आपको एक चीज मैं बताऊं, जिस घर में मैं रहता हूँ ना, वहां स्प्रिंग बेल स्कूल शुरू हुआ था। ये सुनील जी आपको भी नहीं पता होगा। जिस घर को मैंने खरीदा ना और जिसको मैंने रेनोवेट करके घर, उसमें स्प्रिंग बेल शुरू हुआ था। और मेरी भांजी नताशा पहली स्टूडेंट थी, हम पीछे रहते थे थोड़ा। तो स्प्रिंग बेल स्कूल, अब अपने स्कूल में आपने वहीं से +2 किया? स्प्रिंग बेल स्कूल से। तो एक चीज मेरे को बताओ कि स्कूल माध्यम, कोई कहता है DAV में पढ़ो, कोई कहता है क्रिसेंट में पढ़ो, कोई कहता है पायनियर में पढ़ो, कोई कहता है स्कॉलर में पढ़ो, कोई और भी स्कूलों के नाम लेते हैं, बाल वाटिका, बहुत सारे स्कूल है हमारे शहर के अंदर। तो ये स्कूल कोई मायने रखता है या बच्चे के अंदर की खुद की सोच मायने रखती है? के अंदर होता है, जिसको पढ़ना होता है वो पेंसिल पढ़ लेता है। मतलब उसको एक माध्यम मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म जरूर है। एक प्लेटफॉर्म, एडमिशन लेना है, नर्सरी में, फिर आगे और क्लासों में जाना है। वो थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं, बता देते हैं, करना तो कुछ भी होता है।
संजय जी एक चीज बताओ, आपको ये पता था भी हम लोग आ रहे हैं आज पत्रकार कोई आएंगे, ऐसा पता था? नहीं, हाँ, ताऊ जी ने थोड़ा बहुत बताया था कल की आएंगे, थोड़ा बहुत कुछ मतलब बातचीत करेंगे, तो पता था कि थोड़ा कि आप आएंगे आज। अच्छा, तो फिर आपने कुर्ता पजामा जानबूझ के डाला है? नहीं, जानबूझ के नहीं, मैं 2 दिन पहले नानी जी के पास गया था तो आज आया ही हूँ बस। वहाँ से आया, सीधे ही आया। तो अब आप क्या बनने जा रहे हैं? मैं इंजीनियर अभी एमटेक कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं इंजीनियरिंग पोस्ट पे हूँ। इंजीनियरिंग में जाओगे उसके आगे? अच्छा अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं अपनी पढ़ाई से? हाँ, संतुष्ट है जी। आप भी +2 स्प्रिंग वेल से करके गए? हाँ, मेरी भी स्प्रिंग वेल से थी। बेटा अपना नाम बताओ। अनामिका। थोड़ा जोर से बोलेगा ना, वो ज्यादा तरक्की करेगा। शंकर भगवान जी पक्का आशीर्वाद देंगे। भगवान को तो मानते होगे आप सब लोग? अच्छा अच्छा, तो अनामिका बताओ, तुम अपने बारे में बताओ सारा। स्कूलिंग स्प्रिंग वेल में की तो कैसे जाते थे स्कूल में? वैन आती थी सुबह 8 बजे और 8:30 तक स्कूल लगता था, मतलब शुरू होता था। और उसके बाद मतलब 2 या 3 बजे छुट्टी हो जाती थी स्कूल की, और फिर 1 घंटा घर पे आके रेस्ट किया, और फिर 4 बजे मतलब ट्यूशन होती थी तो स्कूटी लेके और ट्यूशन पे, और फिर वहाँ से 7 बजे छुट्टी होती थी ट्यूशन से, फिर पापा जी के साथ आए। तो अब आप क्या कर रहे हो इस टाइम? इस टाइम तो अभी तो नीट देके फ्री बैठे हैं, तो मतलब काउंसलिंग शुरू होगी तो उसमें काम। तब एडमिशन है? आप भी MBBS करना चाहते हो उसमें? अच्छा, आप अपना नाम दोबारा बताओ। मेरा नाम रितु है। रितु। रितु, तुम क्या कर रही हो? मैं BMS BMS कर रही हो? अच्छा, कंप्लीट होने वाली है? सेकंड ईयर है। तो एक चीज बताओ, ये सारी देखा देखी डॉक्टर बन रहे हो? सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है आपके परिवार में? बच्चे हैं या वो बाहर है अभी? सबसे बड़े भैया। इसका मतलब ये अलका ने अलग जगह ही है? मतलब रास्ता ही ने ढूंढ लिया और फिर इसके पीछे पीछे हो लियो भी, कोई इंजीनियर बन जाओ, कोई डॉक्टर बन जाओ, सारी चीजें। अच्छा बिटिया, तुम? मेरा नाम अंजलि है और मैंने हाल ही में नीट 2025 की परीक्षा दी है और अभी एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए। दादी जी ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं छोरियां? ये डरा रखी है क्या? खुराक खुराक खावे भी है कि मैं नहीं? ये सारी तक ना पढ़ाई तो करती इस तरह नहीं, ये एक बॉडी की जेनेरिक संरचना होती है, सारी चीज बहुत मुश्किल है। रात की 11 बजे ताईं फिर 4 बजे अलग तो आगे चाचा ही जगाई है जी, अलग तो आगे चाचा ही जगाई है डॉक्टरी की। तो ये सुनील मांझू जी ने? हाँ, ये सुनील की जगह है। ये सारा बच्चों में? हाँ, सारा ये बच्चे आज जो कुछ भी है ना वो सिर्फ हमारे इन्हीं की वो है, इनकी बदौलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो इन्हीं की मेहनत है कि इन्होंने सबसे पहले इन बच्चों को मोटिवेट किया कि आपको इसी लाइन में जाना है। अदरवाइज बच्चे हो सकता है हमारे ग्रेजुएशन करते, मैं ये नहीं कहती कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे कुछ बनते नहीं है, वो भी बहुत सारी स्ट्रीम से आगे जाके बुक करते हैं, लेकिन इनको इस मतलब इस फील्ड में जाना था कि MBBS करनी है, उसका सारा श्रेय जो है मैं अपने भाई सुनील मांझू जी को ही दूंगी, क्योंकि इन्होंने ही इन बच्चों को शुरू से मोटिवेट किया और पहले प्रयास में ही हमारे सारे बच्चे लगभग जो है वो पहले प्रयास में नीट को क्रैक करते चले गए। बात है ये बेटी है आपकी? नंद की लड़की है। वो तो क्या है, शीला देवी ने कुछ नहीं करा, सारा कुछ सुनील ने करा है। पढ़ाई के लिए है जी? पैसा मैंने लगाया और पढ़ाई के लिए। आपने मंजू नाम बताया? मंजू जी आपका नाम भी बोल लिया भाभी ने। एक बात बताओ सुनील जी, आपने देखो इस बात को सुन के बेशक गर्व होना चाहिए, ये अच्छी बात है। असली रीढ़ यहाँ से होती है। बिल्कुल, ये तो है। अगर आपकी वाइफ आपको मॉरल सपोर्ट नहीं देगी, ताकत नहीं देगी, ना तो आप समाज में स्थान प्राप्त कर सकते, ना बच्चों को अच्छे साधन उपलब्ध करा सकते। साथियों देखिए, एक परिवार के साथ बात करते करते कितने शिक्षा में बच्चे आगे जा रहे हैं। इस वीडियो को बड़ी गंभीरता से आप देखिएगा और बार बार देखिएगा, लोगों को दिखाइएगा और सारी चीजें। हम ना अभी देखिए, आप भाई साहब अपना नाम बताओ। विनोद कुमार। विनोद जी पकड़ रही है। विनोद कुमार। विनोद जी एक चीज बताओ, ये सारा कुछ ही सुनील ले गया जी, तो आप बाद में ये ना कहना ये सुनील से देव लड़ाने आया था, मैं लड़ाने गया हूँ कि मैं आपने भी तो कराया होगा।
हाँ जी। इन्होंने मेहनत करी, काम किया। घर में काम किया है मैं। है? आप यूँ कहो कि ये वकील बने है ना, हमने मेहनत करी तो वकील बने हैं। यही तो कह रहे हैं। भाई हमने खेती संभाले रखी है। इन्होंने खेती देखो संभाली। कैलाश जी बड़ी शानदार बात कह रहे हैं, विनोद जी भी कह रहे हैं कि हमने भी अपने भाइयों को वातावरण उपलब्ध कराया। साथियों देखिए, फतेहाबाद में मैं आपको क्या बताऊं, मेरे खुद के पास 3 भाइयों की जायदाद को बांटने के मसले आजकल कंटिन्यू है। जो भाई इकट्ठे खाना खाते थे मेरे सामने ही, इकट्ठे खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे बाप के साथ, उनके बाप नहीं है, अब तीनों के बाप नहीं रहे, तो उसके बाद वो ना करोड़ों रुपए को कहीं रख के और ऐसे रुला रहे हैं कि पूछिए मत। इस परिवार से सीखिए कुछ, सारी चीजों को आप सीखिए। देखिए कितना परिवार एक तालमेल बना के, इस परिवार को ना एक तासीर का पता लग गया है। परिवार को अलग जगह, सुनील जी पढ़े एडवोकेट बने, इनके भाई कैलाश जी भी पढ़े लिखे हैं, विनोद जी भी पढ़े लिखे हैं, खेती भी कर रहे हैं। देखिए खेती किसानी करते हुए अपनी माता शीला देवी जी के छत्र छाया में उनका आशीर्वाद लेते हुए परिवार की मर्यादाओं को भी बनाए रखे हुए हैं। अब एक ना अलका, तुम जो बच्चे यहाँ नहीं है उनके बारे में तो बताओ। एक डॉक्टर, 8 बच्चे मेरे को तो पता लगा था, और तुम 5 हो। 3 कॉलेज है। 3 बच्चे हैं वो, और उनके नाम बताओ। एक तो डॉक्टर अजय बिश्नोई है। अजय बिश्नोई, वो किन का बेटा है? राम कैलाश, राम कैलाश जी का है। वो क्या कर रहा है? वो इंटर्नशिप कर रहा है, MBBS कर रहा है। MBBS कर ली। अच्छा, और डॉक्टर पुनीत बिश्नोई है, वो 3rd ईयर में MBBS कर रही है कानपुर से। ठीक है। और एक हरिमोहन है, वो उसने बीटेक किया, वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है किसान में। देखिए साथियों, तो आप परिवार में कितनी बहनें हो? 5 बहनों 3 भाई, 8 बच्चे, 8 बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। और एक ये देखिए, प्रेरणा लीजिए इन बच्चों से। एक इस सारी जो बातचीत हुई है इसका एक सार निकल के ये आ रहा है कि ना स्कूल होना चाहिए। असली अलका बेटी ने बताया है कि अलग बच्चे में होती है, माँ बाप साधन पैसा उपलब्ध कराते हैं। इनके लिए स्प्रिंग बेल स्कूल इतना बड़ा स्कूल साबित हुआ है। स्प्रिंग बेल स्कूल के 8 बच्चे 5 MBBS बनने जा रहे हैं, 5 डॉक्टर बन जाएंगे, 5 डॉक्टर बन जाएंगे, 3 और अलग क्षेत्रों में अपने भविष्य को बनाएंगे। और देखिए आप परिवार की तरफ हरी एक बार घुमाइए। अब कोई बच्चा में स्पेशल बात बताओ भी, कभी आपको पढ़ाई के लिए पिटाई पिटाई का भी सामना करना पड़ेगा है जी? तुम्हें पिटाई का? अरे आप देख सारे सुनील जी की तरफ रहे हो। कैलाश जी ये तो और भेद बांट गया। मैंने पिटाई का जिक्र किया है तो ये सुनील जी की तरफ देख रहे हैं। तो सुनील जी कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत धमकाना पड़ता? थोड़ा बहुत बाकी पिटाई तो नहीं की। पिटाई नहीं की, मतलब इनको थोड़ा भाई इनके इरादे डगमगाए ना, ये मजबूत रहे। हाँ, अभी इनके साथ लगे रहे आप। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि बाप की भूमिका में चाचा, पिताजी भी हैं, चाचा भी हैं और ताऊ भी हैं, सारी भूमिकाएं ये निभाते रहे। शीला देवी जी, ये टापर इतना पढ़ने लग रहे हैं, खुशी है? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत खुश हो आप? हाँ, बहुत खुश है। तो आप एक चीज बताओ, आपकी बहनें भी हैं इस टाइम? कहाँ है? शीशवाल में। तो वो क्या करते हैं? खेती भी करे। उनके बच्चे भी पढ़ गए? बच्चे एक तो थानेदार हो, वो तो गुजर गया। ठीक है। एक बच्चों है वो खेती खाती है। अच्छा, आपके भाई? भाई तो है, एक तो गुजर गया, एक है। उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं? वो भी अच्छे पढ़े हैं? तो कैलाश जी एक चीज बताओ आप, आपके पापा नेकी राम जी तो बताने में 48 साल की उम्र में डेथ होगी। 54 साल की उम्र में डेथ होगी, तो एक झटका लगता है परिवार को। लेकिन आप लोगों ने सारा संभाला हुआ है। तो नेकी राम जी कितने भाई थे? वो 5 भाई। 5 भाई। और 4 भाई हैं? हाँ, 3 गुजर लिए। 3 गुजर लिए। वकील थे तो मनीराम मंजू,
वो तो मेरे को बताया, माल टाउन में नुक्कड़ पे कोठी उनकी होती थी, तो मेरे तो सारा ध्यान आ गया। और मेरे ख्याल वो जब सफेद बाल उनके हो गए, चश्मा भी लगाते थे, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह से। तो सच एक वो छोटे थे डॉक्टर थे वो भी। अच्छा अच्छा, बीएमएस दूसरा गोरखपुर ड्यूटी थी उनकी लगभग गोरखपुर। ये कह सकते हैं कि खून में कहीं ना कहीं शिक्षा की अलग थी। हाँ, सारी चीज का। जब हम पढ़ते था ना, हमारे पिताजी स्कूल के बाहर नजर रखते थे हम पर, भाई कहीं आवारागर्दी तो ना करे। साइकिल ले गए वो, कई बार देखा है उनको, स्कूल के आके खड़े रहते थे कोई। अब ना मैं मेरे सहयोगियों से अनुरोध करूंगा, अभी कैमरा ना ये 3 बहनों की तरफ घुमाओ। ये सारी बातचीत इनसे हो गई है, रोल आप लोगों का है, भूमिका तो मुख्य आप लोगों की है सारी। अब मेरे जाने के बाद आप इनको कहोगे भी अपने अपने नंबर बढ़ा गए यार, हमारी जिक्र ही कम हुआ, आप लोग कहोगे ऐसा? इस तरह कुछ नहीं कहोगे। अच्छा आप लोग ये बताओ भी, अब आप लोगों को कभी मन में आता है भी हम भी पढ़े होते, ऐसा कुछ आता है? भी चूक के हम, मतलब इस तरह की सुविधाएं साधन अगर आप लोगों को मिले होते तो आप भी पढ़ते। पढ़े नहीं है। साथियों देखिए, आज हम इस रिपोर्ट को यहाँ एक बार समाप्त कर रहे हैं। इस परिवार से निरंतर जुड़े रहेंगे। मैं उस दिन जरूर आऊंगा सुनील जी, जिस दिन 8 बच्चे इस घर में हों, उनका भी एक अलग से शानदार शूट करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। अब मुझे गारंटी है, एक संयुक्त परिवार जो कि पारिवारिक मर्यादाओं को रखे हुए है। देखिए आप, परिवार की बहुएं, इनके आपके फूफा जी आए हुए थे, फूफा जी आए हुए थे, तो उन मर्यादाओं को कायम रखते हुए घूंघट नहीं उठा रहे थे। छोटी तो अभी भी घूंघट कर रहे हैं। आप किससे कर रहे हो अभी तक? आपसे? दोनों से मारे। ये भी रोड़ा है, इनसे तो छोड़ दो। देखिए आप, लेकिन चलो ये भी एक देखिए हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, और जो अच्छा लगे वो जरूर करना चाहिए, और उसमें गर्व की अनुभूति भी होनी चाहिए। साथियों इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हरियाणा जनादेश टाइम्स, कल 87,000 होने वाला है आपका यह चैनल, जो आज से 1.5 साल पहले मात्र 2200 फॉलोअर्स में था, कल 87,000 हो जाएगा। और इन बच्चों की भी बड़ी सहयोग मिलेगा और माता जी का भी बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। बड़ी जल्दी 1 लाख पार होने वाले हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।